अगर मैं भारत के संसदीय लोकतंत्र का इतिहास हूं तो मैं भारत के लोकतंत्र के इतिहास का इंदिरा हूं। मैं वही इंदिरा हूं जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्रिकेट के मैदान पर मैं कभी क्लीन बोल्ड नहीं हो सकती। कोई मेरे खिलाफ LBW आउट की अपील नहीं कर सकता। मैदान में खड़ा कोई भी खिलाड़ी मेरा कैच नहीं लपक सकता। यहां तक कि 3 स्टंप के पीछे खड़ा अंपायर भी मेरे खिलाफ अंगुली नहीं खड़ा कर सकता। कुछ इस अंदाज में इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत के लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना लिखा था आपातकाल के रूप में। और कुछ इसी ढंग से भारत में चल रही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंदिरा गांधी के इतिहास को दोहरा रही है। उसी अंदाज में जो हूं बस मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। संसद है, 543 सांसद बैठते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी सांसद बैठते हैं। बहुमत मेरा है लोकसभा में, राज्यसभा में बराबर का है। लेकिन मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको निलंबित होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं बात करूंगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मैं बात करूंगा मैं आयरन लेडी भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का। कहां समानता है, कहां जोड़ है, कहां इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, इन सब बातों से मैं पर्दा हटाऊंगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि आप कितना सहमत हैं मेरे विचारों से। कभी इंदिरा गांधी ने कोई सड़क पर आवाज न उठाई इंदिरा के खिलाफ, इसलिए तमाम विपक्ष के नेताओं को सड़क से उठाकर जेल में डाल देती हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई सदन में सवाल न पूछे, इसलिए विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। भारत के लोकतंत्र के मंदिर से, संसद भवन से विपक्षी सांसद बाहर भेज दिए जाते हैं कि सवाल न पूछे। सवाल तो विपक्षी सांसदों का बनता था, सवाल तो एकदम जरूरी था। सवाल इसलिए जरूरी था कि कहीं न कहीं जो घटना हुई थी नए संसद भवन में, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा जी के पास पर 2 लोग घुस जाते हैं। मैं कहीं नहीं कर रहा हूं कि वो आतंकवादी थे, वो कहीं ना कहीं भारत के सताई हुई जनता थी जो कहीं ना कहीं अपनी दुख और दर्द और वेदना को व्यक्त करने के लिए, अपने विरोध को दिखाने के लिए भारत के संसद में प्रवेश कर गए। लेकिन कुछ इसी ढंग से भारत के संसद में प्रवेश कर सकता है पाकिस्तान का एजेंट भी, कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी। क्या भारत की प्रधानमंत्री संसद की सुरक्षा प्रणाली इतनी खोखली है? इस पर जवाब कौन देगा? जवाब गृह मंत्री को देना था। अगर विपक्ष के सांसद गृह मंत्री को बुला रहे हैं भारत के संसद भवन में, वो भी जबकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो जवाब क्या गृह मंत्री अहमदाबाद में बैठकर देंगे? और जवाब क्या भारत के प्रधानमंत्री बनारस में बैठकर देंगे? कितना घमंड हो गया। यही घमंड, कभी यही घमंड हो गया था इंदिरा गांधी को। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक इंदिरा की तुती बोलती थी। 1/4 कमी है नरेंद्र मोदी में, अभी दक्षिण नहीं है आप। लेकिन घमंड इंदिरा को तोड़ रहा है आपका। सांसदों का जवाब न देना पड़े, इसलिए सांसदों को लोकतंत्र के मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप भारत के संसदीय प्रणाली को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं?
सवाल मैं पूछ रहा हूं। सवाल पूछना चाहिए था आज तक को, सवाल पूछना चाहिए था एबीपी को, सवाल पूछना चाहिए था एनडीटीवी को, सवाल पूछना चाहिए था इंडिया टीवी को। वो टीआरपी वाले टीवी चैनल हैं। हम क्या है, हमको 100, 200, 500, 1000, 5000 यही लोग देखेंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूं करूंगा, सवाल उठाऊंगा, तुलना करूंगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप बताएंगे कि क्या आप इंदिरा के इतिहास को दोहरा रहे हैं? क्या आप इंदिरा के राह पर चल रहे हैं? इंदिरा ने यही चला था, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। आप नहीं कर सकते हैं इस समय, संचार व्यवस्था को रोक नहीं सकते हैं। आपके बस में रहता तो आप यूट्यूब पर बैन लगा देते हैं, लेकिन ये चाइना का ऐप नहीं है, आप चाह कर भी बैन नहीं लगा सकते। ये अमेरिका की कंपनी है। इंदिरा ने कभी अखबार रोका था, पब्लिक की सेवा इंदिरा भी की थी। आप कह रहे हैं कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अब महिलाओं को महतारी योजना दे रहे हैं, बहनों को लाडली बहना योजना दे रहे हैं, युवाओं को अग्निवीर दे रहे हैं। अब जिनके पास कुछ नहीं है, 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हम तो सब दे रहे हैं। फिर मतलब जनता हमारे खिलाफ काहे जाएगी? जनता के आत्मसम्मान को गिरवी रखकर सत्ता में रहना कोई आप सीखे नरेंद्र मोदी जी। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, आप पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपनी थ्योरी गढ़ रहे हैं। विपक्ष जब जातिगत जनगणना की बात कर रहा है तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहे कि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मेरे नज़र में भारत में 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, किसान, महिला। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन क्या वजह हो गई कि भारत के सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतानी पड़ गई कि भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं? वजह क्या हो गई कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी को बताना पड़ गया कि वो जाट हैं। ये जात की पॉलिटिक्स आप कर भी रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं। आप संसद में कानून ला रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पासपोर्ट खैर चर्चा तो नहीं हो, जितना इन सब कानून पर चर्चा होकर बदलाव होना चाहिए। चर्चा तो विपक्ष है नहीं, चर्चा करेगा कौन? जो छनकर खबर ये आई कि पास्को एक्ट में जो है उनको मृत्युदंड दिए, वो बहुत बढ़िया है। आपने अंग्रेजों के दंड प्रक्रिया संहिता को बदल दिया, खुद खबरी की बात है, लेकिन उस पर संसद में चर्चा करने के लिए विपक्षी सांसदों को रहने तो दिया होते। जनता के सामने आना तो चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब मैं सवाल दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहा हूं तो मैं सवाल देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उठा रहा हूं। कब तक मोदी वंदना, भारतीय जनता पार्टी के वंदना के बीच में अपने चैनल का वजूद बचाए रखने की जद्दोजहद जारी रहेगी? भारत की सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव कर रही है, नाबालिग से बलात्कारी को मृत्युदंड दिया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सदस्य, दुद्धी का विधायक, सोनभद्र जनपद के दुद्धी का विधायक बलात्कार का मुलजिम हो जाता है, लेकिन टीवी पर खबर नीचे दिखाई जाती है। 15-20 सेकंड का एक न्यूज बोला जाता है, कोई डिबेट, कोई चर्चा उस पर क्यों नहीं होती है? क्या ये दिल्ली के
जो महिला के साथ बलात्कार हुआ था उससे कम महत्वपूर्ण है। एक भारत के विधानसभा का माननीय विधायक बलात्कार करता है, उसको सजा मिलती है, लेकिन देश की नेशनल टीवी बहस इसलिए नहीं करती है कि कहीं न कहीं वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा सदस्य है। कब तक मौन रहोगे, कब तक आप इंदिरा गांधी बनोगे? आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, लेकिन रात खैर मौत हुई, इनको गोली मारी गई, लेकिन अंत सबका होता है, कोई अजर अमर नहीं है। इतिहास को देखिए, इतिहास से सबक सीखिए और कहीं न कहीं देश हित में जागिए और कहीं न कहीं इंदिरा के काले इतिहास को, इंदिरा का काला इतिहास घोषित था और आप जो आपातकाल लाए हैं वो अघोषित है। बचा कर रखिए, 2024 में आइए, चुनाव लड़िए और जनमत को फैसला करने दीजिए। अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपकी योजनाओं से जनता खुश है तो 2024 में जनता आपको लाएगी। लेकिन इस ढंग से विपक्ष के सांसदों को लोकतंत्र के मंदिर से बाहर बैठाकर कानून मत बनाइए। नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखिए और उसकी अस्मिता, उसका गौरव बरकरार रखिए। इस ढंग की राजनीति न होनी चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी जाति बताकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मजबूर हो जाए। परिस्थितियां बहुत कुछ है राजनीति के लिए, चर्चा बहुत कुछ है, चर्चा आगे भी होती रहेगी। ऐसी ढंग में चर्चाओं में मैं आपको भी शामिल करूंगा, आप लोगों के बीच में भी आऊँगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।